नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका स्मार्ट एग्री फार्मिंग चैनल पर। यह जो आप सोयाबीन का प्लाट देख रहे हो, इसमें अपने 2 स्प्रे हो चुके हैं और अब अगले तीसरे स्प्रे की आवश्यकता है इसको। लेकिन ये जब स्प्रे करेंगे हम उस समय तीसरे स्प्रे की बात करेंगे। लेकिन अब आज मैं दूसरी बात करने आया हूँ आपके पास में। जैसे कि अभी देखने में आ रहा है कि येलो मोजेक की किसी किसी जगह पर शिकायत प्राप्त हो रही है। पहले येलो मोजेक मैच्योरिटी स्टेज पर आता था, लेकिन अब चूँकि यह फ्लावरिंग स्टेज सोयाबीन की अभी प्रारंभ है, कहीं 35 दिन, अगर अर्ली वैरायटी है तो 35 दिन से लेके 40 दिन में फ्लावरिंग स्टेज प्रारंभ होती है। और केडीएस जैसी कुछ वैरायटीज़ है, इसमें 40 दिन से 45 दिन में अच्छा फ्लावरिंग प्रारंभ हो जाता है। तो यह फ्लावरिंग स्टेज पे अपना अभी सोयाबीन है और हमको ध्यान रखना होगा कि यदि खेत में कहीं पर भी येलो मोजेक से ग्रसित कोई पौधा हो, जो पत्ता तो हमको हरा लगता है लेकिन उसमें डॉट, पीले डॉट, पीले कलर का अलग ही पत्ता हमको दिखने लग जाता है कि यह येलो मोजेक का पौधा है। तो इसके लिए सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि हमारे खेत में अगर कहीं कहीं पर एक आध दो पौधा हमको दिख रहा है तो हमको उनको तुरंत उखाड़ करके और अपने खेत से बाहर फेंक देना चाहिए। थोड़ा सा दूर ले जाके उसको फेंकना चाहिए। अब येलो मोजेक किस कारण बढ़ता है? येलो मोजेक को फैलाने वाला सबसे मेन जो है वाइट फ्लाई, यानी सफ़ेद मक्खी। ये जो वाइट फ्लाई है वो क्या करती है कि जो अपना रोगग्रस्त जो पौधा है येलो मोजेक का, उसके ऊपर बैठती है और वहाँ से उड़ करके वह एक स्वस्थ पौधे पे बैठ जाती है। और वह, चूँकि ये वायरस का रोग है, येलो मोजेक जो है वायरस के द्वारा फैलता है और वो स्वस्थ पौधा भी कुछ दिनों बाद में उस रोग से ग्रसित होना प्रारंभ हो जाता है। और धीरे धीरे करके यह बहुत स्पीड में येलो मोजेक अपने खेत में फैलता है। तो सबसे पहला काम तो इसमें यही है कि हम नियमित रूप से खेत में निगरानी करें और अगर हमको कहीं पर भी ऐसे पौधे दिखते हैं तो हमें उनको तुरंत निकाल करके बाहर फेंकना है। दूसरी बात, अब इनको कंट्रोल करने के बाद, क्योंकि येलो मोजेक ऐसी बीमारी है, वायरस की बीमारी, और आपको पता ही है कि वायरस की बीमारी के ऊपर आज तक कोई दवाई नहीं बनी है। तो इसको क्योर करना, कंट्रोल करना, यही इसका उपाय है। अब हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमको वाइट फ्लाई को ही रोकना पड़ेगा। जब हमारे खेत में वाइट फ्लाई को हम कंट्रोल करेंगे तो यह रोग कंट्रोल में आएगा। अब उसके लिए हमको ऐसी दवाओं का छिड़काव करना होगा जो वाइट फ्लाई को तुरंत ख़त्म कर दे। दूसरा, उसके अंडों को भी ख़त्म कर दे। और तीसरा, अंडे से निकली हुई जो उसके बच्चे हैं उनको भी वह दवा, यानी हमको तीनों स्टेज पे, अंडे के ऊपर, उसके जो नीम से बच्चे हैं उसके ऊपर और एडल्ट वाइट फ्लाई, तीनों स्टेज के ऊपर हमको कवर करना ज़रूरी है, जिससे कि लंबे समय तक हमको वाइट फ्लाई से कंट्रोल मिल सके। तो अभी जब भी अगला स्प्रे होगा तो हमको वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो भी मैं स्प्रे करूँगा निश्चित रूप से इस चैनल पर मैं वीडियो डालूँगा और आशा करूँगा कि आप उसमें आप देखें कि किस चीज़ का हम स्प्रे कर रहे हैं। आज का वीडियो बनाने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये था किसान भाइयों को बताने का कि जो वाइट फ्लाई है उसके कारण जो रोग फैल रहा है येलो मोजेक, आप अपने खेत में घूमें, अगर आपको कहीं पीले पौधे दिखाई दे रहे हैं येलो मोजेक से ग्रसित, तो आप उनको तुरंत उखाड़ करके खेत के बाहर कर दें। क्योंकि अगर 1 एकड़ में आपके 10-15 पौधे हैं तो उनको निकाल कर बाहर फेंकना आसान है, लेकिन जैसे हम अगर ध्यान नहीं देंगे और अगर उसके अनुसार वातावरण मिला, वाइट फ्लाई को रोग को बढ़ने का पोषक वातावरण अगर मिल गया
तो फिर ये बहुत स्पीड में आपकी खेत में बढ़ेगा और आप उसको फिर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो अच्छा है कि अगर अभी 2-4 पौधे दिख रहे हैं तो आप उनको निश्चित रूप से उखाड़े और खेत के बाहर फेंक दें। उनको खेत के आसपास भी नहीं, थोड़ा सा दूर ले जाके उनको फेंक दें। धन्यवाद दोस्तों।